जय हिंद दोस्तों। अभी तक आपने देखा था कि ए के उच्चारण के किन किन अर्थों में होता है। तो अब हम आगे पढ़ेंगे कि ए का उच्चारण अब क्या पढ़ेंगे ए के अर्थ में। ए के उच्चारण किसके अर्थ में? ए के अर्थ में। ठीक है, अब देखिए, जब भी रूल्स पढ़ते हैं, पहले देखिए रूल्स को समझते हैं। जब किसी शब्द में ए आई ए वाई हो अथवा ए के बाद किसी व्यंजन से ई जुड़ा हो तो ए आई और ए वाई या फिर ए का उच्चारण ए हो जाता है। क्या हो जाता है? ए हो जाता है। छोटी वाली ए होगा, बड़ी वाली ए नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे में देखिए कैसे, अब इसका बात समझते हैं। जैसे देखिए अफेयर, ए डबल एफ ए आई, यहाँ पर क्या है? इस वर्ड पर ध्यान देंगे, ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पर ए आई क्या आया है? ए आई। यहाँ पर इसका उच्चारण क्या हो गया? ए। इसका उच्चारण क्या हुआ? ए। समझ रहे हैं नहीं? इसका उच्चारण क्या हो गया? ए हो गया। उसी प्रकार देखिए बैट, बी ए आई टी, बैट। यहाँ पर इसका उच्चारण ऐसे हुआ है। देखिए अगर इसको हम तोड़ें, अगर इसको यहाँ पर तोड़ें तो क्या होता है? ए का उच्चारण बी प्लस ए, ए आई, ठीक है, और प्लस क्या होता है? टी। ये तीन चीज़ है। तो इसका मतलब हो गया, यहाँ पर देखिए इसको तोड़ते हैं, अगर तोड़कर इसको लिखें तो क्या होगा? बी से ब, ठीक है, बी से ब, फिर क्या होगा? ए आई, ब हलंत हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? ए आई, यानी कि ए आई का उच्चारण क्या हो गया? ए। क्या हो गया? ए। फिर क्या हो गया? टी से टो। समझ रहे ना? टी से टो। यहाँ पर इसका उच्चारण क्या हो गया? बैट। अब इसको इस सिद्ध रूप में लिख सकते हैं बैट, बी ए आई टी, बैट। ए आई का उच्चारण बी से ब हो गया, ए आई से आई हो गया और टी से टो हो गया। ये क्या हो गया? बैट हो गया। समझ रहे हैं ना? क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। उसी प्रकार देखिए जस्ट यही वाला रूल यहाँ पर भी है। यहाँ पर क्या? एफ से फो है, ठीक ना, ए आई से ए कार हो गया, ए आई से यहाँ पर क्या हुआ है? ए। अब भी पढ़ते आए हैं और मात्राएं में भी लिखा होता है ऐसा, ठीक ना, आप पढ़े भी होंगे। तो ए आई का उच्चारण यहाँ पर क्या हुआ है? अ। तो कब होता है तो इसको जानेंगे पहले। कब होता है ऐसा? तो ध्यान देखिए, ध्यान दीजिए यहाँ पर। जब किसी शब्द में ए आई ए वाई हो, जब किसी शब्द में ए आई ए वाई हो, अगर इसके बदले में ए वाई भी होगा ना तो उसका उच्चारण क्या होगा भाई? ए ही होगा। समझ रहे कि नहीं? इसका उच्चारण क्या होगा? ए ही होगा। या फिर आई है तो इसका उच्चारण क्या होगा? ए होगा। कोई दिक्कत? क्लियर हो गया? ठीक ना। अब देखिए इसको वर्ड को पढ़िए। देखिए अफेयर, बैट, बैल, यानी कि बेल, सॉरी, अफेयर, बेट, बेल मतलब जमानत। फेल, फेल मैंने परीक्षा में फेल। अक्सर हम लोग कहते क्या? परीक्षा में फेल हो गया। अक्सर फेल नहीं होता है, क्या होता है? फेल होता है। क्या होता है? फेल होता है। समझ रहे कि नहीं? क्या होता है यहाँ पर? फेल होता है। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर क्या होगा? एफ ए आई एन टी, फैंट नहीं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इसको फैंट नहीं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे यहाँ पर? फेंट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? फेंट। क्लियर हुआ? उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है? फेथ। फेथ मतलब होता है विश्वास। क्या होता है? फेथ मतलब विश्वास। एफ ए आई टी एच, एफ ए आई टी एच। ए आई आया यहाँ पर। ए आई का उच्चारण जहाँ भी ए आई आए या फिर ए वाई आए तो समझ जाइएगा कि उसका उच्चारण क्या होगा? ए होगा। समझ गए ना? जहाँ भी आपको देखे ए के बाद आई, ए के बाद ये दोनों वर्ड जब भी दिखता है आपको तो समझ जाइएगा क्या होता है? ए का उच्चारण ए ही होता है। कोई दिक्कत? क्लियर हुआ? अब देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसी से बना है ये मात्रा। समझ रहे कि नहीं? इसी से ये मात्रा बना है। आपको पिछली वीडियो में हम बताए भी थे, अगर नहीं देखे हैं तो उसको जाकर देख सकते हैं। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फिर कहता है कि ए का उच्चारण जो है ए और औ के अर्थ में। ए का उच्चारण ए और औ के अर्थ में। अब देखिए कैसे रूल्स। अब रूल्स को देखिए यहाँ पर, जब दो व्यंजनों के बीच में ए हो, जब दो व्यंजनों के बीच में ए हो तो ए का उच्चारण ए या अ होता है। ए या फिर अ होता है। देखिए कैसे। अब देखिए अब हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, देखिए बचपन से पढ़ते हुए बी ए टी बैट, सी ए टी कैट, पढ़ते आ रहे हैं जी। तो जस्ट वही है। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, जब दो व्यंजनों के बीच में ए आता है तो उसका उच्चारण क्या हो जाता है? ए हो जाता है। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने वाली, ये वाला ए हो जाता है। समझे कि नहीं? ए कार। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया? ए एन, ए एन मतलब एन, एन मतलब एक। कोई दिक्कत? क्लियर नहीं? कोई भी होता है। बी ए एन, तो इसको देखिए याद भी आसानी से होगा। बैन मैन, एन बैन मैन,
एन बैन मैन, वर्ड भी आसानी से याद रहेगा आपको, याद ऐसे करिए, ऐसे याद रखिएगा तो एन बैन मैन, समझ गए। तो यहाँ पर देखिए ये भी आपका व्यंजन है और ये भी आपका व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट है। बीच में क्या है हमारा, ए वॉवेल है, ये क्या है तुम्हारा आपका वॉवेल है। तो यहाँ पर ऐसे जब वर्ड में आएगा तो याद रखिएगा, इस रूल्स को याद रखिएगा, ठीक है, इस रूल्स को याद रखना है। जब दो व्यंजनों के बीच ए हो और ए का उच्चारण, तो ए का उच्चारण क्या होता है, ए और अ होता है। कोई दिक्कत, क्लियर हुआ। दूसरी बात जैसे देखिए मैड, मैड मैड को मड भी पढ़ते हैं और मैड भी पढ़ते हैं। उसी प्रकार बैन को बन भी पढ़ सकते हैं और बैन भी पढ़ सकते हैं। मैन को मैन मन भी पढ़ सकते हैं और मैन भी पढ़ सकते हैं, दोनों ही हमारा सही होगा। कोई दिक्कत, क्लियर हुआ। उसके बाद देखिए मैड सैड और स्टैंड, मैड सैड बैड भी होगा। अब देखिए जब लय में किसी चीज़ को याद करते हैं ना, किसी चीज़ को लय में अगर याद करते हैं तो आसानी से याद रह जाता है हमें। जी देखिए मैड हो गया, सैड हो गया और देखिए बैड भी होता है ना जी, बैड, बेड हो गया जी, बेड, मैड सैड बैड, ऐसे करके याद रखते जाइएगा, ठीक ना, तो आसानी से आपको याद रहेगा, क्लियर रहेगा। कोई दिक्कत, क्लियर हो गया। चलिए अगले टॉपिक को समझते हैं। अब देखिए अब ए के उच्चारण जो होता है ए के अर्थ में, ए के उच्चारण क्या किस अर्थ में होता है, ए के अर्थ में। देखिए कैसे, जब किसी वर्ड में ए आई से आर जुड़ा हुआ हो, जब किसी वर्ड में ए आई से आर जुड़ा हुआ हो और ए के बाद आर ई हो तो ए आई का उच्चारण क्या होता है, ए होता है। कैसे, देखिए बी के बाद क्या जुड़ा हुआ है, बी से क्या जुड़ा हुआ है, आर जुड़ा हुआ है। देखिए जुड़ा हुआ है जी, ए आई से या ए या फिर ए आई से, समझ रहे कि नहीं, ए या फिर ए आई से क्या जुड़ा हुआ है, आर जुड़ा हुआ है। रूल क्या है, ए या ए से या फिर ए आई से, समझ रहे कि नहीं, ए से या अथवा ए आई से। यहाँ पर एक रूल मिस्टेक हो गया, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ए से, देखिए जब किसी वर्ड में ए से अथवा ए आई से, ए आई से, ए से अथवा ए आई से आर जुड़ा हुआ हो, से आर जुड़ा हुआ हो, आर जुड़ा हुआ हो तो ए के बाद आर ई का आर ई हो, और ए के बाद क्या होता है, ए के बाद आर ई हो तो ए या अथवा ए आई का उच्चारण क्या हो जाता है, ए हो जाता है। समझे कि नहीं समझे। अब यहाँ ध्यान से देखिए, इस रूल्स को फॉलो करते ये वर्ड कैसे, देखिए बी के बाद क्या जुड़ा हुआ है, बी के बाद ए है और ए के बाद आर ई जुड़ा हुआ है। देखिए रूल ये नहीं कह रहा है जी, यहाँ क्या कह रहा है, आर ई जुड़ा हुआ है, ए के बाद क्या जुड़ा हुआ है, ई जुड़ा हुआ है ना। तो यहाँ पर ए का उच्चारण क्या हो जाएगा, इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, आई के अर्थ में, तो इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, आई के अर्थ में। देखिए ये उच्चारण हो गया आई के अर्थ में। तो बेअर्थ, यहाँ पर क्या हो गया, बेअर, बेअर मतलब वस्त्रहीन, बेअर मतलब वस्त्रहीन। कोई दिक्कत। अब देखिए इसको एक्सप्लेन करते, कैसे एक्सप्लेन करते, तो देखिए यहाँ क्या है, बी प्लस है ए है ना जी, अब प्लस क्या है, आर ई, बी प्लस क्या है, ए और क्या है, आर ई है। तो यहाँ देखिए रूल क्या कहता है, आर ई ए के बाद क्या हो, आर ई हो तो इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा, इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। फिर आय का मतलब यहाँ पर बी से ब होता है, ठीक ना, बी से ब होगा और फिर क्या होगा, आर ई से रो होगा। आर ई से रो क्यों होता है ये भी हम जानेंगे। तो इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, बेअर, क्या हो जाएगा ये, बेअर। इसको तोड़कर अगर लिखेंगे संधि विच्छेद, अगर आप हिंदी में पढ़े होंगे तो इस रूल को आप अच्छी तरीक़ा से समझते होंगे, समझ गए नहीं समझ गए, तो बेअर, ठीक ना, बेअर, समझ गए नहीं समझिए। इसी प्रकार से ये बना हुआ है आपका। फिर उसी प्रकार देखिए ए आई के बाद क्या जुड़ा हुआ है, यहाँ पर आर जुड़ा हुआ है, ए आई के बाद क्या जुड़ा हुआ है, आर, ए आई के बाद क्या है, आर। यहाँ पर ए आई का उच्चारण क्या हो गया, ए आई का उच्चारण क्या हो गया, आय, क्या हो गया, आय। कोई दिक्कत, क्लियर हुआ। फिर देखिए यहाँ पर एम ए के बाद यहाँ पर क्या है, आर ई है, यहाँ ए के बाद क्या है, आर ई है, तो आर ई का ए, तो आर ई है तो ए का उच्चारण क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। तो इस रूल को याद रखिएगा, ठीक ना।
फिर सी ए के बाद क्या जुड़ा हुआ है, आर ई है। सी ए के बाद यहाँ पर क्या है, आर ई है। ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका केयर और शेयर, हेयर, फिर रेयर, डेयर। देखिए इसको आसानी से याद रखते हैं। कैसे आसानी से याद रखते हैं, देखिए कैसे, आप इसको लय में याद रखिए। कैसे, बेयर, पेयर, मेयर, बेयर, पेयर, मेयर, केयर, शेयर, रेयर, केयर, शेयर, हेयर, केयर, शेयर, हेयर, डेयर, रेयर, डेयर, रेयर। समझ गए कि नहीं। और भी ऐसे सारे वर्ड हैं जिन्हें कि आपको एक साथ रखने में आसानी से याद होगा। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं। अब हम जो है ना इस ए के उच्चारण को पढ़ लिए, अब हम जो पढ़ेंगे ई के उच्चारण को पढ़ेंगे। किसके उच्चारण को पढ़ेंगे, ई के। ई से ए भी होता है, फिर आधा ओ भी होता है। आधा ओ यानी बोले तो आधा ओ को इस सिंबल से लिखा जाता है, इस सिंबल से लिखा जाता है, ठीक ना। उसी प्रकार पहले इस चीज़ को आप क्लियर कर लीजिएगा, दोहरा लीजिएगा, और जहाँ भी होगा पढ़ने में कठिनाई उसको आप देख लीजिएगा, ठीक ना। उसके बाद हम स्पेलिंग रूल पे चर्चा करेंगे। एक चीज़ और आपको बताए थे कि जो भी आपको समझ में नहीं आता है मोबाइल नंबर पे कमेंट कर सकते, मोबाइल नंबर पर डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको उसका सॉल्यूशन हम देंगे। दूसरी बात, हमारे से इस चैनल पर आपको टोटल विषय कवर किया जाएगा, ठीक है। एक साथ तो नहीं करवा सकते, धीरे धीरे सब करवाएंगे, ठीक है। तो आप बने रहिए हमारे साथ। आपको जो भी परेशानी होगा, अगर बने रहते हैं तो आपका हर विषय टॉपिक वाइज क्लियर करूँगा मैं, कोई दिक्कत। तो देखिए समझ लीजिए इसको बढ़िया तरीक़ा से याद कर लीजिएगा, ठीक। और फिर आगे बढ़ते हैं। और एक चीज़ और बताए थे, जो भी आप ये स्टोरी को बोले थे हम लिखने के लिए, आप लोग लिखते हैं नहीं लिखते हैं। देखिए स्टोरी को लिखिएगा ना, जब भी देवनागरी लिपि से रोमन लिपि में जब भी लिखिएगा ना, तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। मैसेज टाइप लिखने के लिए मैसेज टाइप लिखना सीखना सबसे इम्पोर्टेंट वाली बात है। जब हम टेंस पढ़ाएंगे और जब नाउन पढ़ाएंगे, ये क्लियर होने वाला है। इसके बाद हम आप लोग को क्या पढ़ाने वाले हैं, नाउन पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिए, कवर कर लीजिए अच्छी तरीक़ा से। चलिए आगे बढ़ते हैं।